परमेश्वर के कार्य को सफल करना। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने छुटकारों को लेना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में तभी कार्य कर पाएगा। मिसाल निकाले उत्पत्ति एक अध्याय निकाले मेरे साथ। और क्या लिखा उसमें? एक से सात पर एक से सात। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी। आज हम में से बहुत सारे लोग ना बेडौल हो चुके हैं ना, सुनसान पड़े हैं। वो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी किसे दर्शाया परमेश्वर ने? अच्छी भूमि है ना, हम वो मिट्टी से बनाए गए लोग हैं। और वो क्या पड़ी है? बेडौल और सुनसान पड़ी है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब परमेश्वर का वचन देख रहे हैं कि क्या पड़े मेरे बच्चे? बेडौल और सुनसान पड़े हैं। वो उनके जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। वो अपनी निराशाओं से घिरे हुए हैं, वो मुश्किलों से घिरे हुए हैं, वो परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो पवित्र आत्मा कहने जा रहा है, पवित्र आत्मा जाओ, क्या करो? इसको क्या कर दो? सुडौल कर दो, इसको सुंदर बना दो, इसको खूबसूरत कर दो। और परमेश्वर ने हमें क्या करा? खूबसूरत बना दिया। लेकिन हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर ने हमें कैसे रचा था? अपनी समानता और अपने स्वरूप में। जब हम खुदावंद से दूर थे, जब हम पापों में जीवन जीते थे, अपने जीवन को एक बार देखिएगा। क्या आज भी हमारा वैसा ही जीवन है जैसा हमारा परमेश्वर में आने से पहले था? अगर आज भी हम नालियों से भरे हुए हैं, अगर आज भी हम गुस्से से भरे हुए हैं, अगर आज भी हम पापों से भरे हुए हैं, अगर आज भी हम किसी लड़की को देख रहे हैं तो गलत नजरों से देख रहे हैं, अगर आज भी हम किसी लड़की को देख रहे हैं तो गलत नजरों से देख रहे हैं, तो हमारे अंदर भी क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। तो हम शेप में नहीं है। खुदावंद का आत्मा फिर हमारे अंदर में कार्य नहीं करता। लेकिन अगर आज आप टूट चुके हैं और आपके कोई कार्य नहीं बन रहा, आपकी कोई चिंताएं खत्म ही नहीं हो रही, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कह रहा है वो किताब फिर से बना देगा। वो किताब फिर से बना देगा। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको बोले कि नहीं हो सकता, हो सकता है आपके पड़ोसी आपको बोले कि नहीं हो सकता, हो सकता है आपके घर के लोग आपको कहें कि आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो परमेश्वर क्या कह रहा है? पृथ्वी मैंने बेडौल देख ली, पृथ्वी सुनसान पड़ी है, मेरे लोग सुनसान पड़े हैं, मेरे बच्चे बेडौल हुए फिर रहे हैं, वो परेशानियों से। अयान आज आया नहीं तो अयान का एग्जाम्पल होता है। अगर अयान को यहाँ पर खड़ा कर दे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सीधा दौड़ेगा, है ना? सीधा दौड़ेगा अयान? कैसे दौड़ेगा? खड़ा भी नहीं होगा।
कोई पूछने वाला नहीं था। दोपहर में गई घर लेकर के, लेकिन वो भूल गई कि किसके पास जा रही है। जब इतनी दोपहरी में के लिए एक पिता जानता था, जब उसकी नाम धराई पड़ी थी 5 के साथ सेवा भी करनी है, क्योंकि लोग ताने देने तो आते थे, लेकिन संतावना देने नहीं आते थे। लोग बातें बनाने तो आते थे, लेकिन प्यार करने नहीं आते थे। लोग उसके जीवन को देख करके उसको अपने बच्चों में बोलते, इसके सामने नहीं रहना कि गलत है, लेकिन उससे ये नहीं पूछते बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है। अपनों को दूर कर लेते थे कि हमारे पैसे ना हो जाए, लेकिन उसको ये नहीं कहते थे कि आपके जीवन में यीशु कार्य करने जा रहा है। लेकिन जो पिता को पता चला, कहता आज मैं दोपहर में ही जाऊंगा, दोपहर में ही जाऊंगा। सब ध्यान दे, दोपहर में ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगा मैं दोपहर में? मेरी बेटी बेटा और अभी तो 6 तरह हो सकता है 7वां भी पहले उसके जीवन में ले आए, हो सकता है और नाम धराई पहले उसकी करवा दे। लोग वो धूप में पानी भरने जाती है, वो और ज्यादा क्या पता पहले उसके जीवन में ऐसा कार्य करे कि वो अंधेरों में बाहर निकलने लग जाए। मेरी बच्ची पे डोल होती जा रही है, वो सुनसान रास्तों को ढूंढ रही है। परमेश्वर ने कहा नहीं, अब इसको मैं और बेडोल नहीं देख सकता। आपको समझ आ रही है स्टोरी किसकी है? अब मैं इसको और बेडोल
दूर चला गया, जब उसका बेटा दूर चला गया, उसने अपनी मन की इच्छाओं को क्या करा? पूरा करा। उसने अपनी मर्जी को पूरा करा। आज हम करते हैं अपनी मर्जियों को पूरा करकर अपने माँ बाप से, अपने उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज हमारा दिल नहीं करता, आज तो दिल कर तो सोते रहे, आज भी चर्च जाएंगे। मत करिए, बेडोल हो जाएंगे, सुडोल हो जाएंगे। सावन में बड़े आया जब वापस, आया जब वापस, क्या से गया था वो? बेडोल हो गया, कपड़े नहीं है, इतना बेडोल हो गया। राजा के घर में पकवान खाते थे, कितने तरह का खाना बनता होगा, है ना? लेकिन जब चला गया सुनसान जगह पर, जब सुनसान हो गया तो कहने लगा सुअरों का भी खाना खिला दो। लेकिन जब आंखें खुली, जब पवित्र आत्मा आया और पिता ने, उस बच्चे ने भी कहा, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में जाकर के कार्य करा और कहा चलो पिता के देश को वापस, पिता के देश को वापस चलते हैं। क्योंकि बच्चे देख सकते हैं, पिता नहीं देख सकता। पिता नहीं देख सकता कि उसके बच्चे बेडोल होते जा रहे, पिता नहीं देख सकता कि उसके बच्चे अपने रंग ढंग को बदलते जा रहे, पिता नहीं देख सकता कि वो अपने कपड़ों से बाहर होते जा रहे हैं, पिता नहीं देख सकता। पिता ने कहा कि आजा, पिता ने छड़ी नहीं उठाई, पिता ने डंडा नहीं उठाया, पिता बाहें खोल करके खड़ा हो गया कि मेरी बेटी, मेरा बेटा दूर से वापस आ रहा। जब वो आएगा तो आते क्या होगा? उसके लिए अंगूठियों का इंतजाम होगा, आते उसके लिए ताज का इंतजाम होगा। आते वो गया तो बेडोल होकर के था, लेकिन जब वो आया तो सुंदर हो गया, जब वो आया तो सुडोल हो गया, जब वो आया तो उसको आकार मिल गया। यहाँ तक कि जो बेटा घर में था वो कहने लगा मैंने तो इतनी आज्ञाओं को माना, मुझे क्यों नहीं? परमेश्वर वो पिता कहता तू तो अभी भी जब पिता के घर में है तो तू अपने पूरी शेप में है, तू तो सुडोल है। वो बेडोल होकर के आया है, वो बेकपड़े होकर के आया है, वो अंगूठियों को छोड़ करके आया है। आप क्यों ना उसके लिए जश्न मनाया जाए, ना उसके लिए कार्य किया जाए। हालेलुया, कभी भी निराश होकर के ना बैठे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको फिर से बना करके खड़ा कर देगा, वो आपको फिर से उठा करके खड़ा कर देगा। ये पानी था ना, पिता ने हमको साफ बनाया, लेकिन आपने क्या कर दिया इसमें? क्या हो गया? ये क्या चलेगी इसमें? क्या चलेगी इसमें? मिट्टी, गंदगी गई है इसमें। इसमें क्या चलेगी? इसमें निराशाएं चली, इसमें बीमारियां चली गई, इसमें चुगलियां चली गई, इसमें तरह तरह की बातें चली गई। और ये पूरा क्या हो गया? बेडोल हो गया। पी करके दिखाना कुछ शिफा पियोगी? पी सकते हैं क्या कोई से? पी सकते हैं क्या कोई से? क्यों पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते ना, नहीं पी सकते ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया? गंदा हो गया। क्या पिता ने आपको ऐसा बनाया? ये बेडोल हो गया ना। मैं तो इसको बहुत अच्छे से पी सकती हूँ। पी सकते हो क्या? आप पी सकते हैं? फिर क्या हो गया? मिट्टी तो है, फिर क्या हो गया? क्या हो गया? ये बेडोल। इतना सुंदर दिख रहा है, ये सुंदर दिख रहा है पानी। गिलास बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है दीदी? पानी अच्छा लग रहा है, बहुत साफ है ना? हाथ धो सकते हैं हम इसमें ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पानी है ना। ये क्या हो गया? गंदा हो गया ना, ये बेडोल हो गया। लेकिन जब ये बेडोल हो गया,
भी सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसको पी भी सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसे कार्य को करता है, आपको बेडोल से सुडोल सुंदर खूबसूरत शेप देता है। वो पिता हमें फिर से बना देगा, वो पिता हमें फिर से बना देगा। वो परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ रखता है, लेकिन पता है हम अपने गमों में इतना डूब जाते हैं कि हम सैड सॉन्ग्स में चले जाएंगे बजाय इसके कि पवित्र आत्मा के गीतों में चले जाएं। हम लोगों के पास जाकर के अपने दुख को बांटने के बजाय इसके कि हम खुद क्यों ना खुदावंद के पास जाकर के बैठे और परमेश्वर हमें कहे, पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा मेरा बच्चा बेडोल है, मेरा बच्चा सुनसान है। मम्मी अपने घर में निकल नहीं था, काफी टाइम से निकलने लग रहा था, काफी टाइम से निकलने लग रहा था। गुवाहाटी सुनी है सबने, सुबह निकलने लग रहा था। मम्मी कभी इधर कभी उधर। क्या हो गया था मम्मी? बेडोल, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। पता नहीं चल रहा पवित्र आत्मा क्या करे। लोग आ रहे हैं, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, तब लगा देंगे। परमेश्वर कह रहे हैं संयम तो रखो, संयम तो रखो। अपने सामर्थ नहीं कि परमेश्वर हमारे पास पैसा होता तो हम करवा देते, हमारे पास होता तो हम करवा देते। सब कुछ बेडोल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ निराश हो गया, सब कुछ बिखर गया। परमेश्वर क्या कह रहा है? बिखरे हुओं को सुधारने में मैं ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। कोई बात नहीं, अगर अभी भी डरे नहीं लगा, तुम 25,000 देखा के बिक लगवा रहे थे, मैं 6,000 में करवाने की सामर्थ रखता हूँ। और मैं ऐसी सामर्थ रखता हूँ कि लोगों के दिनों में लगता है तुम्हारे रात में लग जाएंगे। जब परमेश्वर जब सुधारने पर आता है ना, वो दिन और रात नहीं देखता। जब परमेश्वर कार्य करने पर आता है, वो इतने बड़े अफसर वो रात में ही कॉल करके आ रहे हैं, जिनकी 6 बजे के बाद अगर आप कॉल करके रखे हमारी ड्यूटी नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा कार्य करे, जब पवित्र आत्मा आकर के बात करे, तो बोलेंगे हम अभी ही आ रहे, हम अभी ही आ रहे, क्योंकि मेरे परमेश्वर को पसंद है कि मेरे बच्चे बेडोल होकर के कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे। और मैं अपने बच्चों को सुडोल करता हूँ, और मैं उनके लिए घर बनाता हूँ, और मैं उन्हें तैयार करता हूँ। क्यों ना जब वो ड्यूटी से आए तो वो अपने घर में जाए, क्यों ना मैं उनको खुशियों से भर दूं। मेरा परमेश्वर फिर से बनाने की सामर्थ्यों को रखता है, उसके पास इतनी ज्यादा सामर्थ है। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने की सामर्थ है। समझ आ रहा है? अगर आप टूट चुके हैं ना तो बिखरे ना, लेकिन अगर आप बिखर भी चुके हैं ना, अगर आप टूट भी चुके हैं किन्हीं बातों में, किन्हीं लोगों से, किन्हीं रिश्तेदारियों में, किन्हीं फाइनेंस में, किसी भी चीज में, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। जो शायद जब आपके पास पैसा खत्म हो जाए ना, लोग कहेंगे हम आपको नहीं जानते, या फिर अदिति तेरे पास पैसा खत्म हो गया, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा होता है क्या? अदिति तेरे पास पैसा है ना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जब खत्म हो गया, मैं कौन और तू कौन? और आप क्या हो गए? टूट गए, बिखर गए। जब लोग आपसे कहते हैं मैं कौन और तू कौन, मैं नहीं जानता, आपका परमेश्वर, आपका पिता आपको एक चीज कहता है, टूटा और पिसा दिल परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। और सिर्फ बलिदान नहीं, टूटे और पिसे दिल के पास यहोवा रहता है। आप टूटे पीछे दिल वालों के पास बैठो ना, बोलेंगे क्या हटे रोके करते हो तुम बैठ के। इनके तो जीवन से कमियां ही नहीं खत्म होती हैं, गम में डूबे रहते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? मैं हूं ना, मैं हूं ना, तेरा दिल टूट गया बेटा, मैं हूं ना। तुम भी सीख चुके हो अपने गमों में, मैं हूं ना फिर से बनाने के लिए। तुम खत्म हो चुके हो, मैं फिर से तुम्हें खड़ा करने की सामर्थ्य रखता हूं। कोई बात नहीं यूसुफ, मैं फिर से तुझे राजगद्दी पर बिठाऊंगा। कोई बात नहीं दाऊद, अगर तू हार गया, कोई बात नहीं, अगर तुझसे पाप हो गया, मैं तेरे राज्य को बना करके रखूंगा। कोई बात नहीं एस्तेर,
दे दे खुदा को, दे दे खुदा को, क्योंकि खुदा कहता है बेटा तू टूट गया, मैं आ रहा हूँ, इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। और जब मैं आ रहा हूँ तो मैं तेरे फटे कपड़े उतार करके जब मैं आ रहा हूँ तेरा दिल जो टूट चुका है उसको मैं जोड़ने, भाई अपना दिल जोड़ने खुदावंद आ रहा है। हालेलुया। अगर आपका दिल टूट चुका है, आपका दिल जोड़ने वो परमेश्वर आ रहा है। अगर आपका कुछ टूट चुका है ना, वो खुदावंद आपको जोड़ने आ रहा है। अगर आपके सपने टूट चुके हैं ना, वो परमेश्वर आपको जोड़ने, उनको फिर से बनाने आ रहा है। मैं आपको एक तह तक लेकर के जाऊंगी। ये है शेर। दिल टूटा है ना, सिर्फ हड्डी तो नहीं टूटी कोई, सूखी हड्डियों की तराई में चले क्या? सूखी हड्डियों की तराई में चले, किस हद तक टूटे हो? यह इश्केल को क्या करा पवित्र आत्मा ने? चलो हड्डियों में, चलो तराइयों में, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 10 दिन की नहीं, महीने की नहीं, सालों 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 की हड्डियों की तराई में चलिए इश्केल, चलिए इश्केल। जाकर के पढ़ लीजिएगा ये इश्केल की पुस्तक 37 में लिखा है, अध्याय 37। परमेश्वर के आत्मा ने इश्केल से बात की और कहा इश्केल चल आज मैं तुझे लेकर के चल रहा हूँ कहाँ तक। आज मैं तुम्हें सामर्थ दिखाता हूँ कि मैं कहाँ तक जोड़ सकता हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लोग तुम्हारे पैसे खत्म हो रहे तुम्हें छोड़ देते ना, जब तुम्हारी चीजें खत्म हो जाए तुम्हें छोड़ देते ना, जब तुम टूट जाओ तो तुम्हें छोड़ देते ना। चल मैं टूटने कहाँ तक है ना, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं जोड़ने की सामर्थ कहाँ तक रखता हूँ। चल ये इश्केल भी उठा पवित्र आत्मा से बंद करके चला गया हड्डियों की तराई में, हड्डियों की तराई में नहीं, गीली हड्डी की तराई में नहीं, नमी है जोड़ सकने वाली हड्डियों की तराई में नहीं गया, सूख चुकी है, हो सकता है चूर चूर भी हो गई होंगी। कहता चल चल है इश्केल, कहता ठीक है। वहां जाकर के परमेश्वर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ये इश्केल दिल टूटा है क्या? ये हड्डियां खरी हो सकती है कि? बोलता है परमेश्वर क्वेश्चन तो कर, आंसर भी तू जानता है। कहता हाँ मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ। बोलता परमेश्वर, क्योंकि मांगने और जिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। मांगने और जिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। बोलता है परमेश्वर जब तू ये हड्डियों में लेकर के आया तो मुझसे सवाल पूछा, मैं तो छोटा सा टूटा हुआ हूँ, और तुम मुझसे पूछ रहे कि ये हड्डियां जी सकती है क्या? क्या ये हड्डियों में जान आ सकती है? कहता परमेश्वर तू ही जानता है, बनाने वाला भी तू ही है, खत्म करने वाला भी तू है, जिंदा रखने वाला भी तू है। परमेश्वर तू ही जानता है। परमेश्वर कहता हाँ मैं जानता हूँ ना, तभी तो मुझे लेकर के आया हूँ ये इश्केल। अब चल ये इश्केल एक और गेम खेलते हैं। मैं तुझे सामने दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ तक उठा करके खड़ा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ तक जोड़ सकता हूँ। बोलता है चल ये इश्केल, अब बोल सूखी हड्डियों तुम में, सूखी हड्डियों तुम में अपनी चीजों को जलाना नहीं चाह रहे, अपने बिजनेस को उठाना
शेप में ला देगा, शेप में लाएगा। मलमल के कपड़े पहनते हैं क्या सब? एक बात बता करके खत्म करेंगे। मलमल के कपड़े पहनते हैं क्या? वही पहनते हो। जब नीचे उधर जो पैर सीधा मलमल के उस डिमांड पे जाता है। बताओ, मलमल का टॉवल, मलमल के बिस्तरे है क्या? लोग पहनते होंगे सोने चांदी की चेनें भी, हम लोग भी पहन लेते हैं ना। आपको क्या पता, हम तो सोने चांदी की सड़कों पर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो ना, बिखरे हो ना, सपने टूट चुके हैं ना, ख्वाहिशें खत्म हो गई है ना। जाओ ना पिता के पास, जाओ तो सही। बोलते हैं पिता तू मुझे नौकर बना के रख ले, तू मुझे नौकर बना करके रख लेगा ना, मुझे वो भी कबूल है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे नौकर नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे संगी वारिस बना दूंगा। बेटा तू फिक्र की कर, मैं तेरा पिता हूं ना, मैं तुझे फिर से बना करके खड़ा कर दूंगा। आज अगर सिचुएशन खराब है, अगर आज तुम बेडौल हो, आज तुम सुनसान हो, मैं तुम्हें फिर से उठा कर खड़ा कर दूंगा। सामर्थ जो है वो मेरे पास है, मेरे ही पास सामर्थ है। तुम आओ तो सही, अपने दिल को मेरे पास खोलो तो सही, और वो परमेश्वर का कार्य को कर देगा। समझ आ रहा है सबको? कहाँ जाना है आप जब दिल टूटे तो? क्लब में। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? खुदा के पास जाइए। और जब खुदा के पास जाओगे रोते हुए, खुदा के पास जाओगे कमजोर, लेकिन आओगे आपसे बड़ा शेर कोई नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके पीछे कौन होगा? यहोवा का शेर है, यहोवा का शेर है, आपके पीछे में होगा। उस पिता के हाथों में अपनी चीजों को सौंप दो। टूटे अगर टूट जाता है ना, खुश हो जाएगा। आप मैं टूट गया, आप टूटी चीजों को फेंक सकते हैं, उसी टूटी चीज को कुम्हार को दे दें, वो उसको उससे और अच्छी बना देगा। आपने आपका कप की डंडी टूट जाए, आप उसे कूड़े में फेंक देंगे। आप उसी कप की डंडी टूट जाए और कुम्हार को दे दो, आप शेप में जितने टूटे किसे दिल के ना, जितने गमों में है, अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, मत करें, रोशनी में जाए। जब रोशनी में रहेंगे ना, दूसरों के लिए ज्योति बना करके खड़ा कर देगा। वो परमेश्वर ऐसे सामर्थ को रखता है। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? अपने साथ वाले को विश्वास से कहें, मेरा पिता मुझे फिर से बना दे। अपनी उस चीज को विश्वास से, अपनी उस चीज को, हालेलुया, ध्यान दें, अपनी उस चीज को जो आप चाहते हैं ना आपकी पूरी हो, जो आपकी टूट चुकी है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए बोले, मेरा पिता मुझे फिर से बना देगा, मेरा पिता मुझे फिर से, मेरा पिता मुझे फिर से, मेरा पिता मुझे फिर से बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करें अपने लिए, उसकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं, लाभ की है। उसकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं, लाभ की है। उसकी योजना मेरे लिए हानि की नहीं, लाभ की है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावंद आपको फिर से बनाने जा रहा है। बिखरे हुए आप आए थे, बिखरे हुए आप आए थे, सोचा था अब हमारा कोई काम नहीं, अब हम किसी काम के नहीं है। लेकिन आपको पता है, अब आप बहुमूल्य बंदे जुड़े हुए दिलों के पास परमेश्वर पता नहीं कितना है, लेकिन टूटे दिल के पास उसका वचन में लिखा है। वो कहता है कि टूटे दिलों के मैं समीप रहता हूँ। क्योंकि आधा हो गया ना, टूट गया ना, अब आधा किसका मिल गया? और जब आधा परमेश्वर का मिल गया तो पूरा
खेले दे देवा रस्तियां तारा नारा हर एक क्षण उस परमेश्वर का धन्यवाद कर करे। पिता तू मुझे फिर से बना, पिता तू मुझे फिर से बना, मेरे परमेश्वर तू मुझे फिर से बना, मेरे परमेश्वर तू मुझे फिर से बना दे मेरे खुदावन। तेरा जलाल मेरे जीवन में कार्य करे पिता। तू मुझे अनुग्रह से भर परमेश्वर, तू मुझे दया से भर मेरे परमेश्वर। और वो परमेश्वर आपसे कहने जा रहा है, जब अपनों ने चुरा तुझे है कि ना, जो सीने से रखा तुझे, जब अपनों ने छोड़ा तुझे है कि ना, जो सीने से रखा तुझे, जब तेरे शत्रु घेरे तुझे है कि ना, बचाएगा जो तुम्हें डर गए, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यस लॉर्ड, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यस लॉर्ड, यीशु नाम, यीशु नाम। यस पवित्र आत्मा में welcome you Lord। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे अंदर में होकर के हमें नया बना करके हमें भेजने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमसे कहा जाओ जाकर के सुसमाचार प्रचार करें मेरे परमेश्वर। अब से हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए मेरे परमेश्वर, अब से हमारा जीवन आपकी पत्रिका बन जाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन, जिस किसी का भी जो कुछ भी टूटा हुआ है पिता, अगर किसी के सपने, किसी का दिल, किसी का परिवार, किसी का फाइनेंस, किसी का जो कुछ भी टूटा हुआ है मेरे परमेश्वर, वो आज से जुड़ जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के नाम से जुड़ जाए मेरे परमेश्वर। आपका फसल कार्य करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया।